सुने, शाम को ऑफिस से आते वक्त ना सब्जी और फल खरीद लाना। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। मेरी ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सोनिया, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है मुझे सब्जी और फल खरीदना नहीं आता। ये काम तुम्हारा है तो तुम ये खुद ही खरीद लो। अगर मेरी आज शाम को इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं जरूर खरीद लाती। एक दिन के लिए तो तुम मैनेज कर ही सकते हो ना। अच्छा, मैं चलती हूँ किचन में। अभी तो आपका लंच भी पैक करना है, बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। हाँ, तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी से लंच दे दो। मुझे आज जल्दी निकलना है। रास्ते में मुझे सीनियर को भी पिक करना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आपको जल्दी जाना होता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे जल्दी जाना होता है तो कौन मैनेज करेगा? आप तो मैनेज करते ही नहीं है। तुम्हें तो पता है ये घर के काम या फिर बाहर से कुछ लाना, सब्जी लाना, फल लाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तुम ही मैनेज करो। अब जल्दी से जाओ, मुझे लंच ला दो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी अच्छा। भाई, मुझसे नहीं होते ये काम, खुद ही हैंडल करे। ये ले, मैं आपका लंच बॉक्स ले आई हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एक तो घर पे इतना ज्यादा काम होता है कि मैं रोजाना लेट हो जाती हूँ। अब तो सर ने वार्निंग भी दे दी है मुझे कि अगर दोबारा लेट आए तो टर्मिनेट कर देंगे ऑफिस से। इसीलिए तो कह रहा था कि माँ को भी बुला लेते हैं। तुम्हारे साथ काम में हाथ भी बटा देंगी और तुम्हारा ध्यान भी लगा रहेगा और उनका मन भी लगा रहेगा। लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी बात। बस, मैंने काम का क्या बोला? तुम तो लौट फिर के अपनी माँ पे ही आ जाते हो। मैं ऑफिस भी जाती हूँ। अब तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल रखूंगी, घर का काम करूंगी या ऑफिस जाऊंगी? अरे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मेरी मर्जी तो ये है कि वो यहाँ ना आए। तुम उनका नाम ना ही लिया करो तो बेहतर है। तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है मुझे अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। अब जाओ ना, तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे? मुझे भी जाना है ऑफिस के लिए। मर्जी है तुम्हारी। अपनी माँ को बुलाएगा। हाँ? हेलो माँ, कैसी हैं आप? हामिद बेटा, तबीयत बड़ी खराब चल रही है। तू कैसा है? आपको तो बहुत खांसी हो रही है अम्मा, क्या हो गया? अरे बेटा, क्या बताऊं, 1 महीने से बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। मैं तो दवाइयाँ खा खा के परेशान होके रह गई हूँ। दवाइयाँ के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बुखार है के उतरने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है माँ, मैं कल ही आ रहा हूँ आपको लेने। आपको शहर में अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, गाँव आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम बहू का ख्याल रखो। नहीं माँ, मैं इससे ज्यादा और कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं कल ही आ रहा हूँ आपको लेने। मैंने बस बोल दिया, आप अपनी पैकिंग तैयार कर ले, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। आपको शहर में किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। ठीक है माँ, अब फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर मैं सोनिया को बताऊंगा ना कि मैं माँ को लेने जा रहा हूँ तो वो तो बड़ा नाराज होगी। अब माँ का मेरे सिवा है ही कौन, मुझे तो माँ का देखना ही है ना। सोनिया सोनिया का क्या, उसका तो मुंह ही बनता रहता है। कल ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, उसे लगेगा ऑफिस आया हूँ और गाँव चला जाऊंगा और माँ को ले आऊंगा। अब ये जानते हुए भी कि माँ की तबीयत नहीं ठीक, तो मैं माँ को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। मैं तो थक गई। ये ऑफिस वाले भी ना इतना काम दे देते हैं, बंदे का खून ही चूस लेते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय नहीं, कोई मशीन है। हम तो थकते ही नहीं, और ऊपर से घर है। घर आके कौन सा सुकून मिलता है? घर का इतना ज्यादा काम करना है। चलो कुछ देर आराम कर लेती हूँ, फिर बाकी के काम करती हूँ। इतना ज्यादा काम है, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। इतना ज्यादा काम करके फिर खाने का भी इंतजाम करना है। उनसे बोलूंगी बाहर से खाना ले आए, मुझसे तो नहीं बनता आज खाना। मुझे तो बिल्कुल भी कहीं से हेल्प नहीं मिलती, सारा काम मुझे अकेली को खुद ही करना पड़ता है। पता नहीं ऑफिस में भी इतना ढेर सारा काम कहाँ से आ गया है। मुझसे तो ऑफिस का और घर का काम मैनेज ही नहीं हो पा रहा। आखिर लड़की के लिए ही शादी के बाद जिम्मेदारियां क्यों बढ़ जाती हैं? सोनिया, आ गई तुम? और तुम ऐसे क्यों बैठी हो उदास सी? वो क्या है ना, ऑफिस में आज बहुत काम था। मेरी तो ऐसी हालत हो रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मुझे यहीं बैठे चाय का कप मिल जाए। पता नहीं ऑफिस में इतना सारा काम कहाँ से आ रहा है। मुझसे तो मैनेज ही नहीं हो पा रहा घर का और ऑफिस का काम। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन तो ठीक गुजरा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं कल माँ को लेने जा रहा हूँ गाँव। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे अपनी जिंदगी में किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। सोनिया, पहले तुम आराम से मेरी बात सुन लो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बहुत तेज बुखार है कई दिनों से और वो उतर नहीं रहा। मैं उन्हें सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए ला रहा हूँ। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें वापस गाँव भेज दूंगा। हामिद, तुम्हें याद तो होगा तुमने शादी से पहले मुझसे क्या वादा
किया था कि हम दोनों अकेले ही रहेंगे, कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारी फैमिली ना मेरी फैमिली। और मुझे अब लग रहा है कि तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। देखो सोनिया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। माँ का मेरे अलावा कोई भी नहीं है और वो बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि अच्छे डॉक्टर को दिखा के जब माँ ठीक हो जाएंगी उनका इलाज करवा के उन्हें वापस छोड़ आऊंगा। अगर माँ को गाँव में कुछ हो गया तो तुम्हें पता है लोग कितनी बातें सुनाएंगे, और फिर मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा कि मैं माँ का इकलौता बेटा होते हुए भी उनका इलाज ना करवा सका। और तुम तो कहती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ को कुछ दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती? मुझे पता है तुमने जो ठान लिया वो ठान लिया, अब फैसला कर ही लिया तो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ दिनों के लिए तुम्हारी माँ को बर्दाश्त कर लूंगी। थैंक यू सो मच, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम आज बाहर से खाना मंगवा लो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, मैं नहीं करने वाली कोई काम। इसमें तो कोई नई बात नहीं है सोनिया, हम तो रोजाना ही बाहर से खाना मंगवा के खाते हैं। आज हम खाना नहीं मंगवाएंगे, बल्कि खाना खाने के लिए हम बाहर चलेंगे, ठीक है? सच्ची? क्या हम बाहर चल रहे हैं खाना खाने के लिए? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? सोनिया, सोनिया। माँ, मुझे लगता है सोनिया अभी तक ऑफिस से नहीं आई। आप बैठिए, या ऐसा करते हैं मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप वहाँ चल के आराम कर ले। ठीक है बेटा चल। आपको तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है माँ, हम कल सुबह ही चलेंगे डॉक्टर के पास। इस बार तो खांसी जुकाम मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही, ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। चले माँ, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप कुछ देर आराम कर ले। हाँ ठीक है, चल बेटा। ये रहा माँ आपका रूम, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे अरे बेटा, तू रहने दे, मैं बना लूंगी चाय। लो माँ, आपकी बहू भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा जीती रहो। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैं खुद बना लूंगी चाय। तू भी तो ऑफिस से इतनी थकी हुई आई है ना, आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, आप कैसे बनाएंगी चाय? कोई जरूरत नहीं है आपको चाय बनाने की, मैं खुद बनाकर दे दूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। मैं अच्छे से जानती हूँ बहू मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू में कोई भी इंतशाब हो। ये हामिद बिना किसी की सुनता कहाँ है, जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। मैं इसको मना भी कर रही थी कि रहने दे, मैं यहाँ ठीक हूँ, लेकिन ये सुनता ही कहाँ है। खैर, मेरा भी तो दिल कर रहा था हामिद से मिलने का। जैसे भी सही, बीमारी के बहाने ही सही, आखिर मैंने अपने बेटे को देखा तो सही इतने दिनों के बाद। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू में कोई लड़ाई ना हो। इस बुखार ने तो मुझे तोड़ दिया अंदर तक, रेस्ट कर लेती हूँ अब, मुझे तो और कोई काम भी नहीं करना। आज मैं फिर लेट हो गई सोकर उठने में। अब तो हामिद की माँ की जिम्मेदारी भी है मुझ पे, अब मैं कैसे मैनेज करूंगी? मैं घर देखूं, ऑफिस देखूं, या फिर हामिद की माँ को देखूं, मैं क्या करूं? मैं तो ये सोच सोच के ही परेशान हो रही हूँ। आदमियों को अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई घर में आए ना आए, इन्होंने कौन सा घर का काम करना होता है, सिर्फ उठते हैं ऑफिस चले जाते हैं, उसके अलावा तो इन्हें कोई काम ही नहीं होता। देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही है। चल उठ जा सोनिया, तेरे उठे बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चलो सबसे पहले किचन में चलती हूँ, वहीं से शुरुआत करती हूँ। एक काम करती हूँ, सबसे पहले हामिद की माँ को चाय बनाकर दे आती हूँ। किचन का तो सारा काम आज मैंने खत्म कर दिया, अब बहू आराम से तसल्ली से ऑफिस जा पाएगी। ये क्या माँ जी, अब किचन में खड़ी होकर खांस रही है? आपको पता है ना यहाँ खाना बनता है। आप क्या चाहती है, हम सबको भी खांसी हो जाए? अब हमें भी बीमार करना चाहती है? ये तू क्या कह रही है बहू? मैं भला क्यों चाहूंगी कि तुम लोग बीमार हो? अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे भी तो बता सकती थी, खुद क्यों आई किचन में? या फिर बात कुछ और है, आप हामिद की नजर में कुछ ज्यादा ही महान बनना चाहती है? नहीं नहीं बहू, ये क्या कह रही है तू? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे मेरा किचन में आना सही नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ। बस यही वजह थी मेरे मना करने की कि अपनी माँ को यहाँ मत लाए, फिर भी अपनी माँ को यहाँ लाकर बिठा दिया। वैसे भी मेरी जिंदगी में अपनी टेंशन कम है, जो एक और मुसीबत मेरे गले पे बांध
हामिद ने। अब इस मुसीबत को भी झेलो। पता नहीं मैं किन बातों में फंस गई हूँ। अभी इतना काम पड़ा हुआ है किचन में, पहले वो निपटाती हूँ। अरे ये क्या, ये तो सारा काम मुकम्मल हो गया है। ये किसने किया? हामिद की मम्मा ने। अरे मम्मी जी तो चाय भी बना कर रख गई हैं। अरे मुझे क्या लग रहा है कि उन्होंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है। हो ना हो, ये जरूर हामिद की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सारे काम कर गई हैं। ये बस हामिद को ये जताना चाहती है कि देख ले, तेरी बीवी से 2 दिन मेरी खिदमत न हो सकी। और सोनिया कितनी बुरी बहू है, आते ही अपनी सास को किचन में लगा दिया। हाँ, यही चल रहा होगा माही जी के मन में। नहीं तो भला इतनी तबीयत खराब होने के बाद कोई इतना काम क्यों करेगा? कहीं ये तबीयत खराब होने का नाटक तो नहीं कर रही? इनको लग रहा होगा कि तबीयत खराब के ही बहाने मैं शहर जाकर अपने बेटे के साथ रहूंगी। चलो कोई बात नहीं, आज तो हामिद लेके जा ही रहा है ना डॉक्टर के पास, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोनिया बहू, मेरे लिए 1 कप चाय ले आ बेटे। जी ला रही हूँ अभी। माँ, आज आप लंच में रेडी रहना, मैं लंच में जल्दी आ जाऊंगा घर पे, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं तैयार रहूंगी। ये ले मम्मी जी आपकी चाय। हाँ ला बेटा, शुक्रिया। एक और बात मम्मी, आपको सुबह उठ के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेहमान बनकर आई है ना, तो मेहमान बन के ही रहे। मैं तो बहू अपना घर समझ के ही आई थी, तूने तो मुझे एक लम्हे में ही मेहमान बना दिया। सोनिया, ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी माँ को समझाओ ना कि मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी करना बंद करे। एक तो इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी माँ ने तुम्हारा काम में हाथ बटाया, तुम्हें बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के तुम उन्हें बातें सुना रही हो। हाँ तो किसने कहा था इनको काम करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था, फिर क्यों किया इन्होंने काम? हामिद बेटा, तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना। अरे जा बेटा, तू ऑफिस चला जा। अरे खामखा लड़ाई का पहाड़ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम लोग लड़ाई मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। तुम लोगों को तो जिंदगी भर साथ रहना है ना। एक तो आपने हमारे दरमियान लड़ाई डलवा दी, ऊपर से आप अच्छा होने का नाटक कर रही हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग मेरी वजह से आपस में गलतफहमियां मत डालो। तुम लोग ऑफिस जाओ, तुम लोगों को लेट हो रहा होगा ना। हाय अल्लाह, मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू में लड़ाई ना हो। ये लोग आपस में खुश रहे, अमन से रहे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। रोज ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है, मैं तो थक जाती हूँ। ले बहू चाय पी ले। पर इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, मैं खुद बनाकर पी लेती। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, तू खुद बनाकर पी लेती। रोज खुद ही तो बनाकर पीती है, आज मैंने दे दी। आज तो अपनी सास के हाथ की चाय पी। और बता कैसी बनी है? वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी और मुझे पता है तू ऑफिस से आकर थकी होगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए चाय बना दी। ठीक है बेटा, तू चाय पी ले, इसके बाद आराम कर लेना। आराम कैसे माँ जी, अभी तो किचन में भी बहुत ज्यादा काम पड़ा है। अभी तो शाम के लिए खाना भी बनाना है। अरे तू वो फिक्र मत कर, मैंने सारे काम कर दिए हैं, किचन भी साफ कर दिया है और खाना भी बना लिया है। वैसे मैं अपनी सास के बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रही थी। मेरी सास इतनी बुरी भी नहीं है, शायद ऐसे ही होती होंगी माँ। अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें मेरी फिक्र है। मैंने तो बचपन से ही माँ का प्यार नहीं देखा, तो मुझे तो पता ही नहीं माँ का प्यार कैसे होता है। मुझे तो हमेशा पापा ने ही पाला है, मैं क्या जानूं माँ का प्यार कैसा होता है। अरे वाह, कितनी मजे की चाय है, मेरी तो सारी थकान ही खत्म हो गई। खैर मैं माँ जी के बारे में क्या सोच रही हूँ, वो तो 1 आधे दिन में चली जाएंगी, फिर तो मुझे अकेले ही रहना है। वैसे भी मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मेरी सास मेरे साथ रहे, फिर मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अरे ये क्या लाए हैं आप? वो मैं ऑफिस से आते वक्त हॉस्पिटल गया था, माँ की रिपोर्ट्स कराई थी ना, बस वही लेने गया था। ये वही रिपोर्ट्स है, माँ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि माँ जी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ ये बात तो है, अब मैं माँ को जल्दी गाँव छोड़ाऊंगा। सोनिया, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना कर रखो ना, मैं माँ से मिलके आता हूँ। तो क्या माँ जी वापस चली जाएंगी? मैंने भी तो उन्हें इतनी बातें सुनाई हैं, इतने ताने दिए हैं, भला वो इसके बाद भी यहाँ क्यों रुकेंगी मेरे पास? कितना अच्छा था अगर वो यहाँ रुक जाती। हामिद बेटा आ गया तू? आज तुझे ऑफिस से आने से इतनी देर कैसे हो गई? वो माँ, मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया था आपकी रिपोर्ट लेने के लिए।
माशाल्लाह आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। सुना मम्मी जी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। वो तो बहू, मुझे अंदर से ही फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरे जिस्म में थकावट भी नहीं है और बुखार भी टूट गया है। अमित बेटा, वो मैं कह रही थी कि तू मुझे 1-2 दिन में गांव छोड़ आया। माँ, अगर आप कुछ दिन और रुक जाती। बेटा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं रुक कर करूंगी भी क्या? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ ना। अब मैं आती जाती रहूंगी। जब तेरा मन होगा मिलने का तो तू गाँव आ जाना मुझसे मिलने। अरे सोनिया, तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों ऐसा मुंह बनाया है? नहीं तो मैंने कब मुंह लटकाया है? वो मैं किचन में काम देख लूं। मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, आप भी आराम कर लें। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बुखार तो उतरा। ये तो इस मत पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मुझे अंदर से भी सही महसूस हो रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। मेरा दिल तो करता है कि मैं अपने बेटे के पास रुक जाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बहू और मेरे बेटे में मेरी वजह से लड़ाइयाँ हों। इसीलिए अच्छा ही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तो क्या सच्ची में माँ जी यहाँ से चली जाएंगी? अरे सोनिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम यूं माँ जी के कमरे से यहाँ क्यों आ गई? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है। इधर मुंह करो। ये क्या? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें माँ जी ने कुछ कहा है क्या, या गलती से मैंने कुछ कह दिया? नहीं नहीं, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर इतना रो क्यों रही हो? पता नहीं क्यों माँ जी के जाने का सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो फिर रोक लो ना माँ जी को, हमेशा के लिए। तो क्या वो मेरे कहने से रुक जाएंगी? तुम एक बार कह के तो देखो, क्या पता रुक जाए। तो ठीक है, फिर मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ हमारे साथ ही रहेंगी अब हमेशा। मैं बचपन से जिस प्यार के लिए तरसती रही वो मुझे माँ के रूप में मिला। मुझे माँ की जरूरत है। हामिद, उन्हें रोक लो। माँ ऐसे ही होती है, सबको उनसे प्यार हो जाता है। अरे पागल, रोना तो बंद करो। माँ, सानिया आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ कहो बहू। माँ, आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप हमेशा यही मेरे पास रहेंगी। अरे बहू, मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ ना। वो सब मैं नहीं जानती माँ। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप मेरे पास रहें। मुझे माँ की बहुत जरूरत है माँ। मैं हमेशा बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसती रही हूँ। आप कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के। वादा करें माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। आप मेरे साथ ही रहोगी। मेरे सारे कहे सुने को माफ कर देना माँ। मेरे से नाराज मत होना पर माँ। अरे पागल, कभी माँ भी अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? तू भी ना, कैसी बातें करती है? अच्छा ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब तो खुश? आप सच कह रही है ना माँ? सच्ची? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब हंस के दिखाओ। जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसे मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बना के देते रहें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।